आज की इस वीडियो में हम फ्लैट फुट के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, क्यों होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और कौन कौन से घरेलू रेमेडीज अपनाकर फ्लैट फुट की वजह से हो रहे पेन और परेशानियों को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें एक एक करके हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। नॉर्मली जब हम अपने फुट को जमीन पर रखते हैं तो आप अंदर की तरफ से देखेंगे कि इस तरह का एक आर्च बना होना चाहिए, यानी कि हमारे फुट के तलवे और जमीन के बीच में एक गोलाकार गैप होना चाहिए, जिसको हम फुट आर्च कहते हैं। ये आर्च हमारे फुट और फुट के आसपास के स्ट्रक्चर्स के लिए हेल्दी और अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये आर्च खत्म हो जाता है और ऐसे लोग जब अपने फुट को जमीन पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि उनका पूरा तलवा जमीन से लग जाता है और ये आर्च नहीं दिखता है। इसी को हम फ्लैट फुट कहते हैं। ये अनएनाटॉमिकल और एबनॉर्मल कंडीशन हमारे फुट और फुट के आसपास के स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अनहेल्दी माना जाता है, जिसकी वजह से फुट के आसपास हील में, तलवे में या टोज में या आसपास कहीं भी हमें पेन हो सकता है, मसल टाइटनेस हो सकती है, यानी कि मसल्स में एक अनइजीनेस सी आपको अकड़न फील होगी और चलने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे तो फ्लैट फुट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ घरेलू रेमेडीज करके, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, आप अपने फ्लैट फुट की वजह से हो रही दिक्कतों जैसे कि पेन, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, मसल टाइटनेस और चलने में जो प्रॉब्लम होती है आपको, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि फ्लैट फुट हमें किन अलग अलग कारणों से हो सकता है। जन्म के बाद बच्चों का फुट फ्लैट होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ आर्च डेवलप होता है, बट कुछ बच्चों में ये आर्च डेवलप नहीं हो पाता। फुट की कुछ इंजरी में ये आर्च खत्म हो जाता है और आप फ्लैट फुट के शिकार हो जाते हैं। एज के साथ बॉडी के अंदर जो डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से, यानी कि वियर एंड टियर प्रोसेस की वजह से भी फ्लैट फुट हो सकता है। फ्लैट फुट आपको जेनेटिकल भी हो सकता है। मोटापा और प्रेगनेंसी के कारण बॉडी के लोड की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसे आप घर बैठे फ्लैट फुट की वजह से हो रही दिक्कतों जैसे कि पेन, अकड़न, अनइजीनेस और वॉकिंग में जो प्रॉब्लम होती है, उनको आप कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले प्लांटर एरिया में 10 मिनट की गर्म पानी की सिकाई या गर्म सेक लगाएंगे। गर्म पानी की सिकाई कर लेने के बाद अब आप अपने फुट के प्लांटर एरिया, यानी कि जो आपका फ्लैट फुट हो चुका है, उस एरिया में एक अकड़न आ जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए आप एक टेनिस की बॉल ले लीजिए। इस टेनिस के बॉल के ऊपर आप अपने उस एरिया को, यानी कि तलवे को, प्लांटर एरिया को नीचे की तरफ उस बॉल के ऊपर प्रेशर देकर आप इस तरह से रोल करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करेंगे। जो अकड़ा हुआ एरिया है वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको एक्सरसाइजेस करने में आसानी होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जो अकड़न काफी दिनों से थी आपको, वो इस तरह के 2-3 दिन के मसाज कर लेने के बाद इस तरह की अकड़न में आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी। इस तरह से आप रोल करते करते 2 से 3 मिनट तक ये मसाज करेंगे। फ्लैट फुट में हील और उसके पास का ये जो टेंडन है, टेंडन ऑफ एक्लिस, ये टाइट हो जाता है, तो इसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। इसको लूज करने के लिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कोई कपड़ा या कोई बेल्ट लेकर फुट पे या टोज पे रख के आप अपनी तरफ खींचेंगे। एक स्ट्रेच फील होगा, रोक लेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे अपनी तरफ, स्ट्रेच करेंगे, रोक लेंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। इस तरह से 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद अब कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि फुट का जो स्ट्रक्चर है, ये एरिया, उसमें हम कुछ मोबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिनसे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आए और एक अच्छी मूवमेंट आए। अगली मोबिलिटी एक्सरसाइज में आप इस तरह से बैठ जाएंगे और अपने फुट से मूव करते हुए इस तरह से आर्च बनाएंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं फुट को मूव किया, आर्च बना, फिर थोड़ी देर रोक के रखा, फिर छोड़ दिया, मूव करेंगे, यानी कि फुट से ये सी शेप बनेगा और फिर छोड़ देंगे इस तरह से, फिर मूव करेंगे, छोड़ देंगे। इस तरह से 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज करनी है।
अगली मोबिलिटी एक्सरसाइज में फुट को ज़मीन पर रखकर फुट को स्लाइड करते हुए इस तरह से आर्च बनाएंगे। थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर वापस करेंगे फुट को, फिर स्लाइड करते हुए आर्च बनाएंगे। इस तरह से 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में फुट के बाहर के कपड़े को टोस से सिकोड़ते हुए इस तरह से फुट के अंदर लाना है। इस एक्सरसाइज में आप आर्च को मूव कर रहे हैं। कई बार इस टास्क को रिपीट करेंगे। आपने स्ट्रेचिंग्स कर ली, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर ली। ये सारी एक्सरसाइजेस 10 से 12 दिन कर लेने के बाद अब आप इन एरियाज में फुट के सॉफ्ट टिश्यूज में यानी कि मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। तो कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए एक थेराबैंड ले लेंगे और अब आप अपने फुट को अपोजिट साइड की तरफ पुश करेंगे इस तरह से, और साथ ही साथ एक आर्च बनाएंगे। इस पोजीशन को होल्ड कर लेंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे 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 छोड़ देंगे। फिर स्ट्रेच करेंगे, फुट से आर्च बनाएंगे, थेराबैंड को स्ट्रेच करेंगे, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। अगली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमारे फुट की जो अंदर साइड की मसल्स होती हैं यानी कि जिनको इन्वर्टर्स बोला जाता है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके लिए आप थेराबैंड को इस तरह से लगा के अपने दूसरे पैर को यहाँ क्रॉस करके थेराबैंड को फिक्स कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये अंदर साइड की जो मसल्स हैं उनकी आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे इस तरह से, यानी कि फुट को आप अंदर की तरफ मूव करेंगे, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। इस तरह से मूव करेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। अब फ्लैट फुट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज जिसको हम करेक्टिव थेरेपी, करेक्टिव एक्सरसाइज कहेंगे, वो करते हैं। आप कोई कपड़ा ले लेंगे या बेल्ट ले लेंगे और जो हमारा फुट है, जो तलवा है, उसके बीचों बीच में इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। कपड़े को अपनी तरफ खींचेंगे और साथ ही साथ फुट से एक आर्च बनाएंगे, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। अपनी तरफ खींचेंगे, आर्च बनाएंगे 1 2 3 4 5, छोड़ देंगे। इस तरह से 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइजेस तो आपने कर ली। एक्सरसाइज के फायदे और उसके इफेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको ये इंसोल यूज करना है। ये सिलिकॉन का एक सॉफ्ट पैड होता है जिसमें एक आर्चनुमा वेज उभरा रहता है। इसको जूते में डालकर पहनना होता है। ये उभरा हुआ वेज और इसकी स्पेशल पैडिंग आपके फ्लैट फुट को आर्च देने के लिए और फुट की अकड़न और दर्द के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा इस तरह के ऑर्थोटिक सपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज शूज़, सैंडल या चप्पल को भी आर्च शेप में बनवाकर पहनने से फ्लैट फुट में आराम आएगा। तो दोस्तों, अगर आप फ्लैट फुट की परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेज और ये सारे घरेलू रेमेडीज अपनाकर आप फ्लैट फुट की वजह से हो रही दिक्कतों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।